ये आपस्तंभ धर्म गृह सूत्रास पटाला 7 सेक्शन 20 पेज नंबर 219 पर। नंबर 10, he places his cows around the fire so that the smoke of the sacrifice may reach them. Number 12, he should perform a sacrifice to Kshatrapati without a fire in the path used by his cows. इनका अर्थ है 10वां, वो अपनी गायों को आग के इर्द गिर्द रखता है ताकि कुर्बानी का धुआं उन्हें पहुंच सके। 12वें का अर्थ है उसे क्षत्रपति के लिए कुर्बानी करनी चाहिए बिना आग से जिस रास्ते में उसके गाय थे। ये आपस्तंभ धर्मगृह पे लिखा हुआ है। नंबर 3, ऑन द फॉलोइंग डे ही टचेस ए कॉ विथ ए दरभा ब्लेड विद द वर्ड्स आई टच दी एग्रीएबल टू द एंसेस्टर्स। नंबर 4, having silently offered 5 ajya oblations and having cooked the omentum of the cow and performed the spreading under and the sprinkling over of ajya, he oblates the omentum with the next mantra with a palasa leaf from the middle of the end of the stalk. Number 5, he oblates boiled rice together with the meat of the cow with the next verses. Number 11, having left over from the meat of the cow as much as is required on the day after the astaka, he performs the rite of the anvastaka. तीसरे का अर्थ है अगले दिन वो स्पर्श करेगा गाय को दरभा की तलवार से इन शब्दों के साथ, मैं छूता हूँ तुझे ताकि पितर राजी हो। चौथे का अर्थ 5 अज्या का चढ़ावा खामोशी से पेश करके और गाय के पेट की थैली पकाने के बाद और अज्या के तहत उसे फैलाने और छिड़कने का अमल हो। नंबर 5 का अर्थ वो उबले हुए चावल के साथ गाय के गोश्त का चढ़ावा पेश करेगा अगले मंत्र के साथ। नंबर 11 का अर्थ बचा कुचा गाय का गोश्त जो पास हो, जितना ज़रूरी हो उतना अस्तका के एक दिन बाद वो अनवस्तका की रस्म अंजाम दे। यह आपस्तंभ धर्मगृह पटाला 3 सेक्शन 7 पेज नंबर 205। नंबर 25, द स्लॉटर ऑफ ए कॉ ऑन द अराइवल ऑफ ए गेस्ट should be performed as stated below without alterations. इसका अर्थ है गाय की कुर्बानी जो मेहमान की आमद पर हो, लाजमी है कि वो अमल जो नीचे बयान किया गया बिना कोई तब्दीली से किया जाए। और गरुड़ पुराण में ये बात बताई गई है कि श्राद्ध के मौके पर मुख्तलिफ़ खानों को मुख्तलिफ़ सूरतों में खिलाने पिलाने से फौतशुदा बुज़ुर्ग मुतमईन होते हैं और बरसी या पुण्यतिथि के वक्त अगर ब्राह्मणों को दूध पिलाए तो फौतशुदा बुज़ुर्ग 1 महीने तक पुरसुकून रहते हैं और मछलियों से 2 महीने तक और हिरन के मांस से 3 महीने तक, बकरी के गोश्त से 4 महीने तक, परिंदों के मांस से 5 महीने तक और बकरे के मांस से 6 महीने तक, सांबर के मांस से 7 महीने तक और जंगली गाय या बैल के मांस से 8 महीने तक और 12 सिंगा के मांस से 9 महीने तक और जंगली खंजीर के मांस से 10 महीने तक और खरगोश के मांस से 11 महीने तक फौतशुदा बुज़ुर्ग इत्मीनान हासिल करते हैं। और कूर्म पुराण अध्याय 20 में ये बात बताई जा रही है कि कछुए के मांस से 11 महीने तक और गेंडे के मांस से 12 महीने तक फौतशुदा बुज़ुर्ग खुश रहते हैं। और मत्स्य पुराण 16वें अध्याय में ये बात बताई गई है, ईसाल सवाब यानी श्राद्ध के मौके पर मछली और हिरन का मांस मेहमानों के खिलाने की वजह से मुतवफ़ी बुज़ुर्ग यानी पितर बेशुमार वर्षों तक मुतमईन रहते हैं। अग्नि पुराण के 30 से 32 श्लोकों तक गरुड़ पुराण और कूर्म पुराण की तरह ही बयान किया गया है, मगर थोड़े से फ़र्क के साथ। जैसा कि जो शख्स गया जाकर वहाँ ईसाल सवाब में गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाएगा, इस शख्स के पितर बेहिसाब सालों तक शांत रहते हैं। वायु पुराण के 21वें अध्याय में मत्स्य पुराण ही की तरह बतलाया गया है, मगर वहाँ मज़ीद यूँ आया है, ईसाल सवाब के मौक़ों पर मेहमानों को गेंडे का गोश्त खिलाने से 12 साल और जंगली हिरन, काला बकरा और गाय के गोश्त से भी मुतवफ़ी बुज़ुर्ग बेहिसाब सालों तक मुतमईन रहते हैं। और विष्णु पुराण में 16वें अध्याय में ये बात बताई गई है कि गेंडे का गोश्त मेहमान को खिलाने से पितर मुतमईन रहते हैं। और मार्कंडेय पुराण 32वें अध्याय में ये बात हमको मिलती है कि ईसाल सवाब के दिनों में लंबे लंबे सींगों वाले गेंडे का गोश्त ब्राह्मणों को खिलाने से पितर
सूर्य चंद्र जब तक रहेंगे तब तक संतुष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्राचीन काल के अवतार ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र से भी ये बात जान सकते हैं। जैसे शिवपुराण अध्याय 63 में है कि गार्ग्य ऋषि और इनके शिष्यों ने श्राद्ध के समय गाय ज़ुबा करके खा चुके हैं। यही विषय मत्स्य पुराण के 20वें अध्याय में भी दर्ज है। और शांति पर्व महाभारत अध्याय 29 में ये बात बताई जा रही है, रोष्य सरंग देवराज ने एक दिन बेहिसाब जानवरों को कुर्बान करवाया। इनके खून से शहर की नालियों में लाल पानी लबालब बहता रहा। और ब्रह्मादिवर्त पुराण में इस तरह लिखा हुआ है कि मनु मुनि स्वामी ने दरियाए नर्मदा के किनारे हजारों जानवरों को कुर्बान करवाया। इनमें 5 लाख गायें थी। कुर्बान करके 3 करोड़ आदमियों को भोजन करवाया। और महाभारत वन पर्व के अध्याय नंबर 207 में ये बात बताई जा रही है कि महाराजा वदंती के बावर्ची खाने में हर रोज़ 2000 बैल और 2000 गायें कुर्बान की जाती थी। और वाल्मीकि पुराण अयोध्या कांड में ये बात का वर्णन है कि सीता जी राम जी के साथ वनवास के लिए दक्षिण रवाना हुई। उस वक्त गंगा के किनारे आकर उन्होंने कहा कि अय गंगा, इस वनवास से जब हम दोबारा वापस होंगे तो 1000 गायों को ज़ुबा करके तेरे किनारे दावत करूंगी। और यजुर्वेद के 24वें अध्याय के नोट में भी ये बात नज़र आती है। और प्राचीन काल के पुराणों से भी, अलावा इसके वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र आदि ऋषियों से भी ये चीज़ अमलन साबित है। इसके लिए ज़माने हाल के बड़े बड़े लोगों के अखवाल भी हैं। जैसे पेपर केसरी पत्र जो पूना से निकलता है, तारीख़ 13 दिसंबर 1904 में ये बात बताई गई है कि बड़ौदा कॉन्फ्रेंस में लोकमान्य तिलक ने यूँ कहा है कि 2000 साल पहले हिंदू अपने धर्म के अनुसार जानवरों को ज़ुबा करके गोश्त खाया करते थे। इनके खून से नदियों का पानी लाल बहता था। और स्मृतिवर्थ प्रभाकर, प्रकाश्य, सरस्वती भंडार, काशी, जो पेज नंबर 57 पर पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने कहा है कि कौन कहता है कि यज्ञ में जानवरों की कुर्बानी और गोश्तखोरी नहीं है, इसीलिए जैन और बुद्धि सनातनियों से अलग हो गए। और उत्तराम चरित्र में ये बात बताई गई है कि वाल्मीकि ऋषि ने जब वशिष्ठ मुनि की दावत की तो 2 बैल ज़ुबा की। हिंदुस्तान के इतिहास को जानने वाले कई स्कॉलर्स ने ये प्रूफ किया है कि भारत के प्राचीन काल में मांस भक्षण करने का रिवाज बहुत था, मगर जिस काल से बुद्धि और जैनियों का दौर शुरू हुआ, अहिंसो परमो धर्मः के नारे ने वैदिक संस्कृति रखने वालों को अपने धर्म शास्त्रों में मांस भक्षण के माने बदलने पर मजबूर कर दिया। धार्मिक आस्था और खाने की आजादी के बीच चल रही इस बहस का इतिहास काफी पुराना है। अधिकांश हिंदू गाय और बैल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं में हमेशा ही गाय और बैल को पूजनीय माना जाता रहा है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदुओं में कभी भी गोमांस खाने का रिवाज नहीं था? लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार D.N. झा के मुताबिक ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हिंदू कभी गौमांस नहीं खाते थे। उनके मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी, बल्कि खास मौकों पर गौमांस खाया भी जाता था। वैदिक काल में खाते थे, जैसे कोई यज्ञ होता था, राष्ट्रीय अश्वमेध, इन सब यज्ञों में भी गाय को मारा जाता था। वैसे उसके बाद और भी जो धर्मशास्त्रों में इसका जिक्र है कि लोग मेहमान आते थे, बड़े बड़े जो बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आते थे, जैसे घर का दामाद हुआ या समधी हुआ या राजा हुआ, इस तरह के लोग जो आते थे तो उनके लिए गाय मारा जाता था। उसको मधुपर्क कहते हैं। और ये इसकी चर्चा कई धर्मशास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में, जैसे मनुस्मृति में तो कम है, लेकिन याज्ञवल्क्य में है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब अछूत कौन थे और वो अछूत क्यों बने में एक निबंध लिखा। क्या हिंदुओं ने कभी गौमांस नहीं खाया? इस निबंध के मुताबिक
वेदों में गाय को पवित्र जरूर कहा गया है, लेकिन साथ ही गाय की बलि और गौमांस खाने के प्रमाण भी मौजूद हैं।